नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिड धान की किस्मों के बारे में। किसान भाई, बासमती धान के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड धान के बारे में, जिनको कम समय में लगा के कम समय में ही अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता हो। आज हम उन धान की कुछ चुनिंदा 5 वैरायटीज के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज इस वीडियो में हम जिन हाइब्रिड धान की वैरायटीज बताएंगे, हम उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इनकी मेड़ कैसे लगानी है, इनकी नर्सरी कैसे लगानी है, नर्सरी लगाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, खेत को कैसे तैयार करना है, इनकी जो धान की फसल होगी उनकी लंबाई कितनी होगी, इनमें लगने वाली बीमारियां कौन कौन सी होंगी, इनका उत्पादन कितना होगा, ये आपको हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने धान की फसल की बुआई करने से पहले अपने खेत को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छी से जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है, कम से कम ऐसी जुताई करनी है कि 1 फीट तक आपकी खेत की जुताई हो जाए, ताकि गर्मी में जो सूर्य की किरणें वो आपके खेत में 1 फीट अंदर तक जा सके। इससे ये होगा कि आपकी खेत की जो नमी होगी वो खत्म हो जाएगी और खेत के अंदर जो फंगस रहित बीमारियां रहती हैं वो स्वतः ही धूप की वजह से खत्म हो जाएंगी। आपको सबसे पहले अपने खेत की एक गहरी जुताई करनी है, उसके बाद अपने खेत में पानी भर देना है। खेत की जुताई कर देने के बाद में आपको अपने खेत को समतल करना होता है, अपने खेत को बराबर करना होता है, लेमिनेशन करना होता है। कहीं पे खेत ऊंचा कहीं पे नीचा ऐसा नहीं हो, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए अपने खेत को समतल करना होता है। साथ में खेत की जुताई हो जाने के बाद आपको अपने खेत में गोबर की सड़ी गली खाद डालनी होती है। गोबर की सड़ी गली खाद आपको वो डालनी होती है जो 1 से 1.5 साल पुरानी हो, जो कि सड़कर खाद इस तरीके की बन चुकी हो, एकदम भुसभुसीदार मिट्टी की तरह बन चुकी हो, आपको ऐसी खाद डालनी है। ऐसी खाद नहीं डालनी है जो पूरी तरीके से अभी ना बनी हो, आधी बनी हो। कच्ची खाद को अपने खेतों में नहीं डालनी है, वरना आप जो गोबर की खाद से मुनाफा उठाना चाहते हैं उसकी जगह आप नुकसान उठा ले जाएंगे। तो आपको ऐसी खाद डालनी है जो कि 1 से 1.5 साल पुरानी खाद हो। साथ में आपको अपने खेत के अंदर कुछ रासायनिक खादों को भी डालना होता है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है। इस तरीके की कुछ चुनिंदा खाद आपको अपने खेतों में डालना होता है। चलिए अब बात करते हैं उन चुनिंदा हाइब्रिड सीड्स के बारे में जो आप अपने खेतों में लगाकर कम ही समय में एक अच्छा धान का उत्पादन करके मुनाफा कमा सकते हैं। जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो आती है JKR 2609 हाइब्रिड वैरायटी। ये वैरायटी आप लोग अपने खेत में लगा सकते हैं। इस वैरायटी में लगने वाली बीमारियां कम होती हैं, इनके जो पौधों का साइज होता है वो मध्यम होता है, साथ में ये हवा चलने पर जल्दी नीचे नहीं गिरते हैं और इनका उत्पादन क्षमता भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप अपने खेत में इनको भी लगा सकते हैं। इसके बाद में जो वैरायटी आती है वो आती है कावेरी की 486 वैरायटी। आप इसे भी अपने खेत में लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत हाई पोटेंशियल सीड होता है धान की खेती के लिए, तो आप इसे भी अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है श्री राम की सीड BH21। ये भी बहुत हाई पोटेंशियल वैरायटी है, इसे भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसमें लगने वाली बीमारियां कुछ कम होती हैं, साथ में इनका जो पौधा होता है एक पौधे से कम 20 से 25-30 कल्ले तक होते हैं, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छा उत्पादन अपने खेत से धान का प्राप्त कर लेते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो आप ये भी एक वैरायटी अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है VNR की 2121। किसान भाइयों, आप इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी होती है। इसके बाद जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो आती है एरिस 6444 गोल्ड। किसान भाइयों, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी बहुत अच्छा उत्पादन आता है। इसमें भी लगने वाली कम बीमारियां होती है, इनमें पौधों का साइज मध्यम होता है, साथ में हवा वगैरह चलने पर गिरता नहीं है और गर्मी का इस पे प्रकोप थोड़ा सा कम रहता है। ये गर्मी से लड़ने की इसकी क्षमता ज्यादा होती है। किसान भाइयों, आप इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमने आपको वैरायटी बताई है ये सारी बहुत अच्छी किस्म की वैरायटी है, इन्हें आप अपने खेतों में लगाकर धान का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।